दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 16 अफराद जाम बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौका पर मौजूद, रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाके के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। एन शाहिद का कहना है धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है धमाका खुदकुश लग रहा है। बड़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन के लिए सवार थे और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद दरिंद का कहना है वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौका से शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मासूम शहरियों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मीर सरफराज बुगटी ने धमाके की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं दहशतगर्द इंसान कहलवाने के लायक नहीं, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मौज़ा नकवी का कहना है मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में खातून डाकू समेत 5 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से SHO ग्रीन टाउन खुर्रम शहजाद और एक कांस्टेबल जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डकैत गिरोह ग्रीन टाउन में घर किराए पर लेकर रिहाइश पजीर था। डाकुओं को ट्रेस करके रात गए रेड का मंसूबा बनाया गया। सदर डिवीजन पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डकैत गिरोह एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने के 3 वारदातें कर चुका था। स्मॉग और धुंध ने सब धुंधला करके रख दिया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M2 लाहौर से सियाल मोड़ और M3 लाहौर से जड़ावाला तक खुल गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI 1300 से तजावुज़ कर गया। 773 मजमूई AQI के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों पर दूसरे नंबर पर। शहर में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजबिंदा में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक DI खान से रवा साल पोलियो का ये तीसरा केस है। सूबे में रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 10 हो गई। शायर मशरिक हकीम उल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। कमांडर पाकिस्तान नेवल सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिह खानी की करवाना बेहद ज़रूरी है। सोचे समझे मंसूबे के तहत माशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज अफ़कार इकबाल पर अमल करने की ज़रूरत है। कलाम इकबाल मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया है। तहरीक इंसाफ का आज सवाबी में पावर शो। 80 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। साउंड सिस्टम, नस्ब, फ्लेक्सेस और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1200 से जायद एहलकार तैनात। कारकुनान की पंडाल में आमद का सिलसिला जारी।
जलसे में सिर्फ पेशावर और मर्दान रीजन के कारकुन शिरकत करेंगे। पेशावर से काफिले कुछ देर बाद रवाना होंगे। जलसा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई। सवाब जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर कुछ देर में जलसे के लिए निकलेंगे। पेशावर से हज़ारों कारकुन भी वज़ीर आला के साथ रवाना होंगे। रास्ते में मज़ीद काफिले शामिल होकर कारवां बढ़ता जाएगा। पेशावर में असातिज़ा के एहतजाज का 5वां रोज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के माबैन मामलात तय पा गए। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाए। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाए। स्केल 14 में प्राइमरी उस्ताद की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत BS या BA BSc होगी। प्राइमरी असातिज़ा आज धरना ख़त्म करने और पीर से स्कूल्स खोलने का ऐलान करेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैली और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का नफाज आज से 10 नवंबर तक होगा। असलहे की नुमाइश पर भी सख्त पाबंदी। उधर इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र जिना एवेन्यू एक्सप्रेस चौक जाने के लिए चाइना चौक से बंद, एम्बेसी रोड, फजल हक रोड के संगम से अयूब चौक की तरफ जाने के लिए बंद कर दिया गया। हुकूमत का सर्दियों में बिजली सहूलत पैकेज। गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपये फ़ी यूनिट छूट देने का ऐलान। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगी। इतलाक़ का घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। शरह सूद 22% से 15% तक ले आए। बिजली के विंटर पैकेज से सनती पहिया तेज चलेगा और रोजगार में इजाफा होगा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दाना हमले के हवाले से। कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 57 जख्मियों में से 13 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोयटा धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली है। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो चुकी है। 57 जख्मियों में से 13 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोयटा धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली है। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और धमाका उस वक्त किया गया जब मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। जाफर एक्सप्रेस का इंतज़ार किया जा रहा था मुसाफिरों की जानिब से जब ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं 24 अफराद जो है वो जाँ बहक, जबकि 57 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को तबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी फ़ी नाफिज कर दी गई है। कोयटा धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली है। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। कोयटा रेलवे स्टेशन में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो चुकी है। 57 अफराद ज़ख्मी हैं और अमवात का मज़ीद खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आज सुबह ये दहशतगर्दाना हमला किया गया कोयटा के रेलवे स्टेशन पर।